MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। स्मोक का रोग कम न हो सका। आलूदा शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बाजमान। शहरी लाहौर में स्मोक की औसत शरह 822 रिकॉर्ड की गई। ताहम DHA फेज 8 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1254 तक पहुंच गया। शुमाली पहाड़ी और अमरीकी कॉन्सुलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 876 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीन के सफारतखाने आमद हुई और उन्होंने चीनी सफीर जियांग जाइडोंग से मुलाकात में कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं चीनी शहरियों पर इस हमले की मजम्मत करने और जख्मियों की बीमार पुरसी के लिए आपसे मिलने आया। शहबाज शरीफ ने चीनी सफीर को जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्त में लेकर बरकरार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफारतखाने का दौरा किया और चीन के सफीर जियांग जाइडोंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस किया और जख्मी चीनी शहरियों और उनकी फैमिली से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। नवाज जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान के वकीला ने फारूक इजनाई के दलाइल से इत्तफाक किया। अदालत ने रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंटर को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। समात से कमल नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करवाया, जिसमें तोशाखाना गाड़ियों का केस स्पेशल जज सेंटर की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट से कारोबार के आगाज पर 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 92,498 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। हानिया आमिर live on MM5 TV and AAR Digital News. First show is going to be held in Swagat Banquet Hall, Mississauga on 8th of November 2024. Second show 9th of November in Polish Banquet Hall, Burlington, and third show in Grand Cinnamon Banquet Hall, Toronto. For tickets, sponsors and more info, contact Mr. and Mrs. Ashraf Iftikhar Khan. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كل شيء تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames.
This news bulletin is brought to you by Noura Cakes and Sweets. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक का रोग कम ना हो सका, आलूदा शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान। शहरी लाहौर में स्मोक की औसत शरह 822 रिकॉर्ड की गई है। ताहम DHA फेज 8 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1254 तक पहुंच गया। शुमाली पहाड़ी और अमरीकी कॉन्सुलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 876 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब बढ़ती हुई स्मोक के बायस हुकूमत पंजाब ने पंजाब के 4 बड़े डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। फहद अवासी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश के दरमियान सीरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुत्तहिदा अरब अमारात में हुई। तैयारी और अपनी हिकमत अमली पर वाहिद तवज्जो के साथ सीरीज के करीब पहुंच रहा है। जब इनसे बांग्लादेश की जद्दोजहद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तबसरा किया, मैं ईमानदारी से उनके बांग्लादेश के मसाइल जैसे वीज़ा की पेचीदगियों से वाकिफ नहीं था, लेकिन जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम खुद पर और अपने खेल पर पूरी तरह तवज्जो मरकूज रखेंगे। हम अपनी पूरी तवज्जो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने और अपनी टीम्स में बंद रहने पर लगा देंगे। जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हाजी जाहिद हुसैन भट्ट ने 4 रोज़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनाकाद किया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा ने फीता काट कर किया। टूर्नामेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। टूर्नामेंट में मेल और फीमेल खिलाड़ियों ने जिला भर से हिस्सा लिया। इस मौके पर जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जाहिद हुसैन भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं तमाम आने वाले मेहमानों और जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबरान और DPO साहिब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट 4 दिन जारी रहेगा और इसमें जिला भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जीतने वाले खिलाड़ियों में 2,50,000 रुपए के इनामात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हमारे साथ इफ्ताही तकरीब में वो शामिल हुए। DPO साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेहलम भाई नासिर का बहुत शुक्रिया, वो हमारी इफ्ताही तकरीब में शामिल हुए और हमारे बच्चों का हौसला अफजाई उन्होंने की। ये हमारा इवेंट 4 दिन जारी रहेगा। आज पहला दिन हफ्ता का हुआ है। ये इवेंट बुध, जुमरात, जुम्मा और हफ्ते को इंशाल्लाह फाइनल होगा। फाइनल में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, दावत देंगे अपने DC साहब को भी। तो हमारे तमाम दोस्तों भाइयों का सबको ये इनवाइट मैं करता हूँ, वो मैदान में आएँ और बच्चों का खेल देखें और उनकी हौसला अफजाई करें। आप सब समझते हैं जब हमारे ग्राउंड आबाद होते हैं तो हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई इस तरह है कि जैसे हम समझते हैं कि हमारा फ्यूचर है कल, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जेहलम और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और हम मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दिन रात हम काम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह जिस अज़म के साथ हमारी कैबिनेट टीम जो आई है चैम्बर की कि हम जेहलम में हेल्थ के काम और स्पोर्ट्स के काम और हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए हम इंशाल्लाह दिन रात काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफ रियाज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी हम आज जो है वो इधर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इकट्ठे हुए हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिलसिला में, जो जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मदद से हो रहा है। और इसको जो है वो स्पॉन्सर हमारे प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं वो जाहिद हुसैन भट्ट साहब हैं। और इसमें पूरे ज़िले की टीम्स आ रही हैं और 4 कैटेगरीज़ हैं इसमें, मेंस और वुमेंस की। और 2.5 लाख रुपए की इसकी जो इनामात की रकम है उसको उन विनर और रनर अप में उसको डिवाइड किया जाएगा। और हम जिस तरह ये हमारे प्रेसिडेंट साहब का मोटो है कि हॉस्पिटल जो है वो वीरान होंगे अगर जो है ग्राउंड आबाद होंगे। तो इंशाल्लाह जो आजकल हमारे नौजवान ये मोबाइल की लत में लगे हुए हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे सदर साहब का जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जेहलम की आवाम में
पहली दफ़ा इस तरह का कोई टूर्नामेंट अरेंज किया और हम इंशाल्लाह इसको 4 दिन का ये टूर्नामेंट है तो इसको इंशाल्लाह ऐसा तरीके से इसको पूरा करेंगे। डीपीओ जेहलम नासिर महमूद बाजवा ने जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस का दौरा किया। जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस पहुंचने पर सदर हाजी जाहिद हुसैन भट्ट ने एग्जीक्यूटिव मेंबरान के साथ उनका इस्तकबाल किया, उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया और खुश आमदीद कहा। डीपीओ जेहलम को चैम्बर ऑफिस का विजिट करवाया गया और चैम्बर के मीटिंग रूम में तमाम नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव मेंबरान और सदर से तारुफी मुलाकात की। तारुफी मुलाकात के बाद तमाम मेंबरान से उनके मसाइल पर बातचीत की गई। नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव मेंबर और अपोजिशन लीडर रजा फारूक तोकीर और साबिक उम्मीदवार सदर नईम अख्तर चिश्ती और मुस्तफ़ा बट शेख, आदिल एहसान चौधरी अजीज और डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान ने शहर के मसाइल बारे डीपीओ साहब को आगाह किया। डीपीओ नासिर महमूद बाजवा ने तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के अहकामात की रोशनी में मैंने आज जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विज़िट किया है। तमाम जो अहदेदारान हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उनके मसाइल मैंने सुने हैं। उनके जो भी जितने उन्होंने इशूज़ रेज़ किए हैं उन पे प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी मरीम नवाज़ का और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डीपीओ भाई नासिर का। उन्होंने हमारे चैम्बर में आकर हमारे मसाइल सुने और उसके हल के लिए हमें उम्मीद दिलवाई कि इंशाल्लाह ये मसले सारे जल्दी हल हो जाएंगे। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। वो उस तरह ही बनाएंगे जिस तरह माजी में हमारी टीम चलती रही है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके शाना बशाना जो मरीम नवाज़ साहिबा का विज़न है सेफ सिटी का, हम भरपूर किरदार अदा करेंगे इनके साथ मिलकर। शुक्रिया। हैदराबाद में अकरम कैनाल पर वाक़ई गैर कानूनी घरों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिसमार कर दिया गया था। ताहम वर्ल्ड बैंक की जानिब से माली मामलत के बाद मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दिया गया है ताकि वो अपनी मर्जी में किसी और मुकाम पर घर तामीर कर सकें। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद नसीम सहतो अपनी इस रिपोर्ट। हैदराबाद में महकमा अब्बाशी के अकरम कैनाल पर बने सैकड़ों गैर कानूनी घरों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिसमार कर दिया गया था, जिससे कई खानदान बेघर हो गए। ताहम सिंध हुकूमत ने मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात शुरू किए और मुतासरीन को अज़-सिरे नौ मकानात की तामीर के लिए रकम जारी की ताकि वो अपनी मर्जी से किसी और जगह घर तामीर कर सकें, जबकि मुतासरीन की बहाली के लिए उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद मुतासरीन की जिंदगियां बहाल होना शुरू हो गईं। कोटली बैराज से निकलती है ये कैनाल और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सिंध गवर्नमेंट ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी, जिसके तहत वहाँ पे जो पुश्ते हैं अकरम कैनाल के, वहाँ पे जो लोग आबाद थे या जो रह रहे थे उनसे वहाँ से ज़मीन जो सरकारी थी वो खाली करवाई गई थी। और उसके बाद जो है अकरम कैनाल की बहाली का फ़ैसला हुआ और आलमी बैंक से जो है फ़ंड भी तलब किए गए। उसके जिसमें ये बात सामने आई कि ये जो लोग मुतासरीन हैं, प्रोजेक्ट मुतासरीन हैं, इनको पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद जो है इसकी बहाली का काम शुरू किया जाए, जिसके तहत सिंध गवर्नमेंट ने एक PC1 मंजूर की और जो वहाँ पे मुतासरीन थे, जो 1600 के करीब हाउस होल्ड्स थे, ख़ानदान थे, उनकी निशानदेही हुई एक सर्वे में। और फिर सीडा ने एक सोशल रीसेटलमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया, जिसके तहत उन सब लोग जो थे वहाँ पे मुतासरीन थे, जो प्रोजेक्ट मुतासरीन, उनको उनके घरों के, उनके जो लाइव स्टॉक के या जो वहाँ पे उनकी कैबिन थी या शॉप थी, उसका मुआवजा उनको अदा किया गया। अकरम कैनाल के मुतासरीन का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बेघर हो चुके थे और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ताहम हुकूमती इमदाद के जरिए उन्हें घरों की तामीर में मदद मिली, जिससे इनकी जिंदगी का पहिया दोबारा चलने लगा है। नसीम सहतो, MM5 न्यूज़ हैदराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।